वेलकम फ्रेंड्स। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 7वें लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो अलग अलग कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल का निर्माण करती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है जो कौन कौन सी गाड़ियां बनाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरर में हमारा जो है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी एलटीडी, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टेल्को के नाम से भी जानते हैं, जो जिसकी जो इंडिया में अभी काम कर रही है उसकी जो गाड़ियां आती है वो आता है ट्रक टाटा सफारी, जो पॉपुलर गाड़ी है टाटा सफारी, टेम्पू, इंडिका V2, इंडिका V2 भी आपका पॉपुलर है, फिर सियरा जो कहीं कहीं पे दिखता है। तो कहने का मतलब दोस्त की ये जो कंपनी है ये इंडिया में वर्क कर रही है, जो किसी और कंट्री की कंपनी होती है, जो इंडिया का गवर्नमेंट जो है उसके साथ कोलैबोरेट करती है, या कोई प्राइवेट कंपनी जो है उसके साथ कोलैबोरेट कर करके वो अपने कंट्री में यानी कि इंडिया में वो कंपनी चला रही होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेल्को, उसका आपको ये 4-5 गाड़ियाँ जो आपको यहाँ पे दिखाया गया, ये गाड़ियाँ आपको इस कंपनी की आती है। ठीक है, हिंदुस्तान मोटर्स है, तो हिंदुस्तान मोटर्स भी आपका जो है ये किसी अदर देश का ही कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया कंपनी है जो कि भारत में चल रही है। ठीक है, उसका आपका एम्बेसडर लांसर आपको गाड़ी आती है उसका। ठीक है, और प्रीमियर ऑटोमोबाइल एलटीडी, ये आपका इंडियन ऑटोमोबाइल का ही कंपनी है। ये भी आपका दो अलग अलग कंट्री का कंपनी जो है कोलैबोरेशन के साथ इसको यहाँ पे आपको कंपनी दिए हुए है, यानी कि उसका मार्केट यहाँ पे दिया गया है। जो आपको बनाने वाली गाड़ियां हैं प्रीमियर पद्मिनी कार, इवेनो और सियना। ये आपको प्रीमियर पद्मिनी कार जो है आपको ज्यादातर मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब अशोक लीलैंड की बात करें, अशोक लीलैंड एलटीडी, तो ये भारत की सबसे पहली और अपनी कंपनी है जो मतलब कि सिर्फ इंडिया के टेक्नोलॉजी पे काम करती है, यानी कि इसका कोलैबोरेशन किसी अदर देश के साथ नहीं है। बाकी ये सब जो देख रहे हैं उसमें आपका अदर देश के साथ कोलैबोरेशन है। ये प्रॉपर इंडिया की कंपनी है जिसका आपको गाड़ी देखने को मिलता है अशोक लीलैंड ट्रक जो आपको देखने के लिए मिलता है ओपन ट्रक, जिसमें माल वगैरह ढुलाई होती है। ठीक है, फिर हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा एलटीडी। महिंद्रा एंड महिंद्रा एलटीडी जो है वो भी आपका किसी अदर देश का ही कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे काम कर रही है, वो कंपनी जिसका आपको गाड़ी आती है जीप, कार और स्कॉर्पियो। ठीक है, और भी आती है, ट्रैक्टर भी आता है इसका। अब बात करते हैं मारुति उद्योग, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसका कोलैबोरेशन है, जो जापान की कंपनी है। ठीक है, मारुति उद्योग, इसमें आपका जो गाड़ी आएगी मारुति 800, आल्टो, जेन, स्टीम और वोल्गर। ठीक है, तो ये सारी जो गाड़ियां हैं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एलटीडी जो है ये भी अलग देश की कंपनी का के साथ कोलैबोरेशन है इसका भी। इसमें आपको लगभग जितने इधर दिख रहे हैं आपको सब का सब, चाहे स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, या बजाज ऑटोमोबाइल एलटीडी हो, या फोर्ड इंडिया एलटीडी हो, या स्कॉट ऑटोमोबाइल एलटीडी हो, या डीसीएम टोयोटा एलटीडी हो, या स्वराज माजदा ऑटोमोबाइल एलटीडी हो, या होंडा गिल कार इंडिया एलटीडी हो, या वोल्वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये सब का सब जो आपको दिख रहा है ये सब किसी न किसी अदर देश के साथ कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, यानी उसके साथ आपका सहभागी बन कर करके काम कर रही है। टेक्नोलॉजी उनका होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा। ठीक है, और गाड़ी जो है यहाँ बन कर करके यहाँ के मार्केटों में बिकती है। ठीक है, तो ये आपको दिखा स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट का आपका है, वैन है, बस है, स्टैंडर्ड 20 बस आपको आता है। ठीक है, बजाज ऑटोमोबाइल का जो है आपका स्कूटर आता है, ऑटो आता है, टेम्पू आता है, बजाज का ही आपको बहुत सारे जो है मोटर बाइक भी आते हैं। ठीक है, जिसको हम स्कूटर के रूप में लिखे हैं। ठीक है, फिर फोर्ड ट्रक जो है आपका फोर्ड इंडिया लिमिटेड का है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉट ट्रैक्टर, स्कॉट ऑटोमोबाइल लिमिटेड, यानी कि लगभग जो कंपनी का नाम होता है वो अपने ज्यादातर गाड़ियों का नाम जैसे अपने कंपनी के नाम पे ही देता है। ठीक है, डीसीएम टोयोटा एलटीडी जो है आपका ये जापानीज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, जिसका गाड़ी आता है डीसीएम टोयोटा और कार। ठीक है,
स्वराज माजदा ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो है, इसका आपका ट्रैक्टर भी आता है स्वराज का, ठीक है। स्वराज माजदा बस टेम्पू आता है इसका। और अगर बात करें डिफरेंट गाड़ियों में तो होंडा गिल कार के अगर देखें तो होंडा गिल कार ही इसका आता है, जो कि कंपनी का नाम है, उसी के नाम पे आपका कार भी आती है, ठीक है। वॉल्वो वॉल्वो बस जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं वॉल्वो बस, वो हमारा वॉल्वो बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ही आता है वॉल्वो बस, ठीक है। तो ये सारी जो गाड़ियां हैं आपको मैन्युफैक्चरर जो हैं अलग अलग तरह की जो कंपनी आपको यहाँ पे दिख रही है और उसी के नाम पे जो गाड़ियां चल रही है, ये इंडिया में वर्क कर रही है। और ये अदर देशों से आकर करके, यानी कि वो अपने टेक्नोलॉजी को इंडिया में लॉन्च कर करके यहाँ पे कंपनी स्थापित की है, और स्थापित करने के बाद उसको यहाँ के मार्केटों में वो गाड़ी को बनवा कर करके बेचते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी रहेगा अदर देश का, मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में और सेल भी होगा इंडिया के मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा आपका व्यवस्था यहाँ पे अपनाया गया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे पास जो बहुत कम यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी की संभावनाएं जैसे अदर देशों से आई और यहाँ पे विस्तारित हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग विकासशील देश में आने लगे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब हम लोग टेक्नोलॉजी खुद ब खुद डेवलप कर रहे हैं और अपना करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब जो कंपनी हम लोग बनाने के लिए सोच रहे हैं वो अपना हो और यहाँ के यहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग हो और यहीं मार्केट में वो सेल हो, और साथ ही साथ उसका निर्यात भी हो, यानी दूसरे देशों में भी जा करके हम उसको बेचें, ठीक है। तो ऐसा जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाती है वैसा वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तब हम लोग विकसित देशों के साथ में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग विकासशील देश में चल रहे हैं, जिसमें हमारा होता है कि अदर कंट्री के जो टेक्नोलॉजी वाले जो देश हैं, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित है, उस देश के जो कंपनीज हैं यानी कि उस देश के जो टेक्नोलॉजी हैं वो यहाँ पे आकर करके अपना कोलैबोरेशन के साथ काम करती है और उनको भी फायदा होता है, साथ ही साथ भारत सरकार को भी फायदा होता है। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी जिसकी अलग अलग गाड़ियां थी। अब देखते हैं कि कौन सी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है किस देश के साथ कोलैबोरेट कर करके आपको बनाया है, किस देश के साथ उसका कोलैबोरेशन है, और साथ ही साथ उसकी कौन कौन सी गाड़ियां जो आ रही है, ठीक है, जो इंडिया में वर्क कर रही है प्रॉपर रूप से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उसको भी हम। इसमें क्या इंडियन कंपनी है उसका किसके साथ कोलैबोरेशन है, साथ ही उसकी कौन सी गाड़ियां जो है मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो पहला आपका है हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर्स जो है कंपनी भारत में जो चलने वाली कंपनी है, वो दो अलग अलग देशों के साथ इसका कोलैबोरेशन है। एक तो हमारा हिंदुस्तान मोटर यहाँ पे दिख रहा है, हिंदुस्तान मोटर्स आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये जो है आपका हिंदुस्तान मोटर जनरल मोटर यूएसए के साथ कोलैबोरेशन के साथ आता है, जिसका जो गाड़ी आपको आती है ओपेल करके जो भी लिखा हुआ है, ओपेल अस्त्रा, ओपेल कोर्सा, ओपेल स्विंग, ये आपका जैसे ही ओपेल लिखा हुआ रहेगा आप समझिए कि उसका कोलैबोरेशन यूएसए के साथ है, यानी कि अमेरिका के साथ है, ठीक है। जनरल मोटर्स यूएसए के साथ है। साथ ही अगर बात करें हिंदुस्तान मोटर्स की, जो कि जापान के कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, मित्सुबिशी जापान के साथ, उसका गाड़ी जो आती है लांसर आती है, जो कि बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है। ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही तरह से चलने वाली गाड़ियां आती है इसकी, ठीक है। मित्सुबिशी जापान के साथ जो आपका कोलैबोरेशन है हिंदुस्तान मोटर्स का। अब आता है प्रीमियर ऑटोमोबाइल। प्रीमियर ऑटोमोबाइल जो है वो पिगट फ्रांस की कंपनी के साथ आपका इसका कोलैबोरेशन है प्रीमियर ऑटोमोबाइल। एक प्रीमियर ऑटोमोबाइल जो है वो फिएट इटली के साथ आपका कोलैबोरेशन है, यानी कि दो आपका प्रीमियर ऑटोमोबाइल भी है, दो आपका हिंदुस्तान मोटर्स भी है। तो हिंदुस्तान मोटर्स हो गया जनरल मोटर्स यूएसए, ठीक है, जिसकी गाड़ियां जो आएगी वो ओपेल करके आएगी, ठीक है, ओपेल अस्त्रा, ओपेल कोर्सा, ओपेल स्विंग। और जो एक हिंदुस्तान मोटर्स है जिसका कोलैबोरेशन जापान के साथ है, मित्सुबिशी जापान के साथ, उसकी जो गाड़ी आती है वो लैंसर होता है, वो डीजल और पेट्रोल दोनों से चलने वाली गाड़ियां आती है उसकी। अब आती है प्रीमियर ऑटोमोबाइल, एक हमारा आता है प्यूगेट फ्रांस का। प्यूगेट फ्रांस का जो आता है उसकी गाड़ी जो है वो प्यूगेट 309 सीरीज की गाड़ी आती है। और जो आपका प्रीमियर ऑटोमोबाइल फिएट इटली का है उसकी जो गाड़ी आती है यूएनओ, सिएना और पैलियो,
यूएनओ, सिएना और पैलियो, ये 3 तरह की गाड़ियां जो आपको अगर लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझेंगे कि ये फिएट इटली की गाड़ी है। ज़्यादातर तो उस पर आपको फिएट लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है, गाड़ी पे, तो फिएट लिखा हुआ रहेगा तो वो इटली का गाड़ी ऐसा समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 2 अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेशन है इसका। एक तो आपका मित्सुबिशी जापानी है और एक आपका फोर्ड मोटर्स यूएसए है, ठीक है। तो महिंद्रा महिंद्रा जो मित्सुबिशी जापान का है उसकी जो गाड़ी आती है वो महिंद्रा वोगेगर करके आता है, और जो आपका महिंद्रा महिंद्रा फोर्ड मोटर्स का है वो महिंद्रा फोर्ड करके आती है, ठीक है, जो यूएसए की है, ठीक है। यानी फोर्ड जो है वो यूएसए की, अमेरिका की कंपनी है। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि फोर्ड किस कंपनी, कहाँ की कंपनी है, तो वो यूएसए की कंपनी है, जो भारत सरकार के जो इंडिया में आके कोलैबोरेट करके बनाया है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, ठीक है। अब टेल्को है, टेल्को जो आपका है ये डैमले क्रिल्सर का जो आप कोलैबोरेटर है इसका, जो कि जर्मनी की कंपनी है। डैमले क्रिल्सर जो है वो जर्मनी की कंपनी है। इसकी बहुत सारी गाड़ियां आपको देखने को मिलती है, C180, C200 CDI, E220 CDI, E240, S3201 करके इसकी सीरीज की जो गाड़ियां आती है, बहुत सारी गाड़ियां इसको मार्केट में देखने के लिए मिलता है। टेल्को का बस भी आपको देखने को मिलता है इसका, टेल्को का, ठीक है। सीएल जो है आपका वो होंडा मोटर्स जापान की है। सीएल जो कंपनी भारत में चल रही है वो होंडा मोटर्स जापान की है, जिसकी गाड़ी आती है सिटी और एकॉर्ड। ये ज्यादातर ये सिटी राइड करके आता है, ठीक है, जो बस हम लोग के गांव में भी चलती है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा और पॉपुलर जो गाड़ियां आपको देखने को मिलती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मारुति उद्योग है उसका आपको ज्यादातर गाड़ियां देखने को मिलती है, जो कि सुजुकी मोटर्स जापान के साथ कोलैबोरेटर है इसका। इसकी जो गाड़ी आती है मारुति 800, मारुति 1000, जेन डी, स्टीम, बोलेनो, अल्टूरा, वैगन आर, वर्सा अल्टो, अल्टूरा और वैगन आर तो एकदम पॉपुलर गाड़ी है। मारुति 800 भी पॉपुलर है, 1000 भी पॉपुलर है, जेन भी पॉपुलर है। इसमें जो भी गाड़ियां आती है सब पॉपुलर है, क्योंकि ये बहुत दिनों से और ये भारत सरकार के साथ इसका कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो ये सारी गाड़ियां आपको पॉपुलर गाड़ियां मिलती है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक था, पूरा का पूरा हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म किए हैं, यानी कि हमारा यूनिट फर्स्ट जो है आज कंप्लीट होता है इस वीडियो में। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लच के बारे में, जो कि हमारा सेकेंड यूनिट होगा। उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे पूरी तरह से, क्लच जो है से हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शंस का था एक टॉपिक, जिसमें ऑटोमोबाइल क्या होता है, कैसा होता है, उसका लेआउट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में भी जाने, इंडिया में उसका मार्केट कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में जाने, ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, चूंकि जैसे ही हम लोग इंजीनियर बनते हैं तो ज़्यादातर लोग जैसे ही आपको जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर है, तो सीधा सीधी बात माइंड में ये जाती है कि निश्चित रूप से इसको गाड़ियों के बारे में पता होगा। तो बेशक हम लोग गाड़ियों के बारे में पता होता है, हम लोग जानते हैं, यानी कि हमारा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका जो चैप्टर जुड़ करके आता है वो आता है आपका आईसी इंजन जुड़ करके आता है। आईसी इंजन पे भी आप पूरी तरह से फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको उसी से एक हल्का फुल्का नॉलेज होता है। इंजन जो होता है वो कैसा होता है, इंजन में अगर कुछ पार्ट्स बिगड़ जाते हैं तो कौन से पार्ट्स को बदलना है, नहीं बदलना है, इसके बारे में आपको वहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो टॉपिक है, हम लोग सिर्फ हम लोग जो पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग का मैकेनिकल का एक एक्चुअल नॉलेज का पता चल सके, ठीक है। तो ये हमारा था आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। यूनिट 1 हम कहें कि आपका पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्लच में। क्लच हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, जिसमें जितने आपको आए थे उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम का जो पार्ट्स था सब जो भी इंटरनल पार्ट्स हम लोग फ्रेम में पढ़े थे, फ्रेम लेआउट जब चेसिस वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो वो सारे पार्ट्स को हम लोग अब एक्सप्लेन कर करके एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे और सबको हम लोग को ख़त्म करना है, ठीक है। तो चलिए आज आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।